Hello, Vande Mataram. Good morning to all of you. Welcome back to English grammar class. Today we are also going to learn narration next topic. Narration में आज पढ़ेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये सेंटेंस से अलग आ रहे हैं तो याद रखना. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में बोला गया है आश्चर्यकारक वाक्य. आश्चर्यकारक वाक्य मतलब जो ऐसे वाक्य जो बोलकर ही आश्चर्य, यू बिकेम सरप्राइज, सुनकर या बोलकर. ओके, तो आश्चर्यकारक सेंटेंस होते कैसे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे है वो पहले समझ लेते हैं. ओके, लेट्स सी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मोस्टली बिगिन विथ ओ व्हेन वी बिकम सरप्राइज, वाव, हुर्रा, अलास, और मोस्टली इनकी बिगिन व्हाट और हाउ से होती है. तो यहाँ याद रखना व्हाट का मतलब क्या और हाउ का मतलब कैसे नहीं होगा. यहाँ पे मीनिंग होगा कितना. काउंटिंग वाला भी नहीं, जब सरप्राइज हो जाते वो वाला कितना, कि कितना बड़ा घर है, कितनी सुंदर घर दुकान है, राइट. और लास्ट में ये वाला सिंबल आता है एक्सक्लेमेशन सिंबल. याद रखना एक्सक्लेमेशन सिंबल लास्ट में आता है. तो देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न. जो सिंपल सेंटेंस होता है ना उसका पैटर्न लिखा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ए या एन में से कोई एक आता है, वेरी, रियली, इंडीड जैसे शब्द ऑलरेडी जुड़े हुए रहते हैं. याद रखना ये सेंटेंस में होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में. फिर आता है एडजेक्टिव और फिर आता है नाउन. अब ऐसे वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना हो हमें, राइट, तो दो तरह से बनते हैं, एक तो वर्ड से और एक तो हाउ से. याद रखना हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक सेपरेट टॉपिक भी देख रहे हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्पीच में आएगा वो भी हम देखेंगे. अब अगर सेंटेंस में आर्टिकल आए, सुनना, आर्टिकल मतलब ए और एन, इनडेफिनिट आर्टिकल आता हो, ए एन आता हो, तो उनकी शुरुआत वर्ड से होगी. उस एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की शुरुआत वर्ड से होगी. ए या एन में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव. भले यहाँ पे ए आए लेकिन अगर एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन अगर वोवेल से होता हो ना तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे. एडजेक्टिव प्लस नाउन जो लास्ट में दिया था वो यहाँ आ जाएगा, प्लस जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में था वो चला गया इधर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल. पैटर्न याद रहा ना तो एग्जाम्पल भी इजीली सॉल्व होगा. देखो हमने लिखा ही है. फिर अगर आर्टिकल नहीं हो, सपोज इफ देयर इज नो आर्टिकल इन सेंटेंस, तो वहाँ उस वाक्य की शुरुआत हाउ से होगी. हाउ प्लस एडवर्ब होगा. फिर अगर आर्टिकल नहीं होगा ना वहाँ पे तो एडवर्ब आया होगा. याद रखना. अब एडवर्ब और एडजेक्टिव है क्या. एडजेक्टिव मतलब बोला जाता है विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में कुछ विशेष बताएं. लाइक अगर हम कहें दिस इज चौक तो ये सिंपल सेंटेंस है. अगर हम कहें दिस इज वाइट चौक मीन्स वाइट इज द एडजेक्टिव, वाइट इस वाक्य का विशेषण है. एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्या होता है, जो वर्ब में ऐड करे, क्रिया विशेषण, राइट. जैसे हम कोई एग्जांपल दे, सी रैन फास्ट, वो तेजी से दौड़ी. रैन दौड़ना, रैन दौड़ी, कैसे दौड़ी, तेजी से. मतलब ये तेजी से शब्द उस दौड़ने की क्रिया में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है तो उसे कहा जाएगा क्रिया विशेषण. ओके, याद रखना. सो लेट्स सी. हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्टिंग में आता है वो एंडिंग में चला जाएगा, प्लस और एक्सक्लेमेशन सिंबल. देखो एक एग्जांपल लिखा है, दिस इज अ वेरी बिग बिल्डिंग. दिस इज अ वेरी बिग बिल्डिंग. बिग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ. बिल्डिंग क्या हुई, नाउन हुई. वाक्य में आर्टिकल आ रहा है क्या, हाँ आर्टिकल आ रहा है, तो बिगिन किससे होगी, वर्ड्स. अब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बदलेंगे ना तो वेरी, रियली, इंडीड, ये जो तीन शब्द है ना ये हट जाते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में. और अगर सिंपल सेंटेंस बनाए ना तो ये शब्द जुड़ जाते हैं. बात याद रखना. फिर देखो क्या, वॉच आर्टिकल हमने ए लिखा, वेरी हट गया, फिर बिग एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया. व्हाट अ बिग बिल्डिंग, धिस का धिस और इज का इज दिस मत बदलना. इज दिस बदलोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. हमें इंट्रोगेटिव बदलना नहीं, हमें एक्सक्लेमेशन ही रखना है. व्हाट अ बिग बिल्डिंग, धिस इज एक्सक्लेमेशन सिंबल.
अब इस सेंटेंस का अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो कैसे होगा कि यह बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। इसको अगर एक्सक्लेमेशन में अगर ट्रांसलेशन करें तो कितनी बड़ी बिल्डिंग ये है। सरप्राइज हो गया हम कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, देख तो सही, देखो तो सही, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे शाउटेड वेरी लाउडली, वे बहुत जोर से चिल्लाए, राइट। तो वाक्य में आर्टिकल है, व्हाट सेंटेंस में आर्टिकल है, नो देयर इज नो आर्टिकल, तो बिगिन किससे होगी, हाउ से। हाउ के बाद भी क्या लिखा है, एडवर्ब, तो हाउ लाउडली सब्जेक्ट दे और वर्ब शाउटेड, वेरी जैसे शब्द हट गए। ओके, अब अगले दो एग्जाम्पल तुम्हें सॉल्व करने हैं। जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है उसको सिंपल बनाना है। ओके, जैसे सॉल्व कर लेते हैं कि हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर, तो इसका सिंपल क्या होगा, अरे इजी बहुत, यू आर वेरी क्लेवर, एम आई राइट, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट इज, व्हाट एन, देखो यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, इसको सिंपल बनाना है। ओके, सिंपल बनाना मतलब सिंपल सीधी से होगा, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब अपने प्लेस पे चला जाएगा, मतलब सेंटेंस होगा इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। हमने जैसे यहाँ कहा था आर्टिकल वेरी लिख रहे इसलिए ए के आधार पे, वेरी के आधार पे हमने आर्टिकल ए जोड़ा, तो सेंटेंस होगा इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ओके, तो ये तो रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कैसे सिंपल होते वो। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्पीच में कैसे बदलते हैं वो हम आगे देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन स्पीच, अब हमने सिंपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखे, जो सिंपल में एफर्मेटिव में कैसे चेंज होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज होता है वो हमने देखा। अब स्पीच में कैसे यूज होता है, लेट्स सी। स्पीच में सेड टू के प्लेस पर, देखो सेड टू के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ। देखो अब तक हमने टोल्ड देखा, क्वेश्चन देखा, राइट, ये शब्द देखे, फिर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये शब्द देखे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो पता चल ही जाएगा, सिंबॉलिक दिया होगा, एक्सक्लेमेशन सिंबल दिया होगा। तो सेड टू के बाद हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलग अलग एक्सप्रेशन से बोला जाता है कि ओ वाव, हुर्रा, अलास, डिस्गस्टिंग, राइट, नफरत से। तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेम्ड विथ के बाद कुछ जोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ शब्द जोड़ना पड़ेगा, मतलब वो किस एक्सप्रेशन से बोला गया है, फिर लिसनर आ जाएगा, फिर हम आगे दैट जोड़ के वाक्य सिंपल बदल देंगे। तो वाक्य में एक्सप्रेशन कैसे वो पता लगा है, अगर ओ आया हो तो क्या लिखेंगे, सरप्राइज। चलो वाक्य में ओ भी नहीं हो ना, फिर भी अगर वाक्य लगे कि सरप्राइज लगेगी, जैसे कि व्हाट डेंजरस एक्सीडेंट इट इज, ये वाक्य सरप्राइज है। ओके, तो ओ की नीड नहीं, यहाँ पे सरप्राइज आ रहा है तो हमें एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखना होगा। फिर वाव, तो एडमायर, प्रेज, एप्रिसिएटेड, ऐसे शब्द लिखेंगे हम। हुर्रा, कोई खुशी में हम हुर्रा शब्द लिखेंगे तो जॉय या जॉयफुली में से एक। अलास, तो सोरो, डर से बोला गया हो तो इन फियर, खुशी से बोला गया हो तो डिलाइट लिखेंगे, और नफरत से बोला गया हो तो डिसगस्ट लिखेंगे। ओके, सी, कॉमा इनेट कॉमा हटाकर दैट लिखेंगे। अब दैट जरा आपको याद आएगा, दैट इससे पहले कहाँ आया था एज ए कनेक्टर के तौर पे, यस, एसर्टिव सेंटेंस में पहले वाक्य के प्रकार में दैट एज ए कनेक्टर आया था। ओके, सी, एक्सक्लेमेटरी टर्न्स इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, याद रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेगा। जैसे इंट्रोगेटिव को सिंपल में बदले ना आप, तो एक्सक्लेमेटरी को भी आपको अफर्मेटिव में बदलना होगा, जो हमने सीखा। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल देखना अभी ध्यान से, 5 एग्जाम्पल दिए, ध्यान से समझोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा। She said to her, "What a dangerous movie this is." She said to her, "What a dangerous movie this is." तो कनेक्टर तक जाते हैं। ओके, she स्पीकर, exclaimed with, said to की जगह क्या लिखना है हमें, exclaimed with। अब एक्सप्रेशन वर्ड लिखना है। पहले सेंटेंस देख लेते हैं, What a dangerous movie this is, सरप्राइज, राइट, तो यहाँ लिखेंगे हम सरप्राइज। लिसनर कौन है, हर, सो हियर विल बी हर। कनेक्टर कॉमा यूनाइटेड कॉमा हटाकर आएगा दैट। ओके,
राइट, यहाँ तक समझ में आया। अब जो वाक्य दिया है ना डबल इनेड कॉमा में, इसको पहले सिंपल बदलेंगे, हम मन में बदल लेंगे, राइट, समझ लेंगे कैसे होगा। जैसे व्हाट अ डेंजरस मूवी दिस इज, इसका सिंपल कैसे बनाएंगे, दिस इज अ वेरी, रियली, इंडिड में से कोई एक, दिस इज अ वेरी डेंजरस मूवी, ये बनाएंगे हम। ओके, सिंपल बना लिया। अब इसको सेंटेंस में इनडायरेक्ट में अप्लाई करते समय सिंपल तो बनाना ही है, अफर्मेटिव तो बदलना है, प्लस टेंस में चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा, टाइमिंग वर्ड्स में चेंज होगा अगर सेंटेंस में आते हैं तो। ओके, सो दिस इज, तो दिस का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, दैट, इज का क्या होगा, वॉज अ वेरी डेंजरस मूवी, फुल स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। नहीं समझ में तो एक बार रिवर्स करना भैया, तो समझ, फिर से एग्जाम्पल समझना क्या है। He said to me how cleverly you answered him, कितनी होशियारी से तुमने उसको जवाब दिया। मतलब he exclaimed, said to के बदले क्या लिखेंगे हम, exclaimed with how cleverly, कितनी होशियारी से तुमने जवाब दिया, तो ये मतलब तारीफ कर रहा है भाई। exclaim with admire, किसकी तारीफ कर रहा है, मी की। एज ए कनेक्टर क्या आएगा, दैट। ओके, अब इस वाक्य को सिंपल बनाएंगे। हाउ क्लेवरली यू आंसर्ड हिम, इसका सिंपल क्या होगा, सब्जेक्ट ढूंढना होगा वाक्य में, वर्ब ढूंढना होगा वाक्य, तो सब्जेक्ट ये है, यू आंसर्ड हिम वेरी क्लेवरली। देखो व्हाट और हाउ जैसे शब्द हट जाते हैं, हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी देखा, ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में जुड़ते हैं और सिंपल सेंटेंस में हट जाते हैं। याद रखना, जोड़ना, उनको हटा ही देना है। जैसे यहाँ पे देखो व्हाट आया, लेकिन व्हाट हमने कहीं लिखा नहीं। अब यहाँ पे हाउ आया तो हाउ भी कहीं लिखेंगे नहीं। चलो, वाक्य में सब्जेक्ट यू, यू मतलब लिसनर, लिसनर कौन है, मी, मतलब कौन, आई। आंसवर्ड, आंसवर्ड मीन्स वर्ब का कौन सा फॉर्म, आंसवर्ड लिखा है ओनली, तो दिस इज वर्ब सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म चेंज विल बी had plus V3, means I had answered him very cleverly. You can write really cleverly. Okay, लिख सकते हो आप। Next example. The children said, "Hurrah, we won the match." बच्चों ने हुर्रा कहा, तो हुर्रा तो इजीली समझ में आ जाएगा। The children exclaimed with joyfully, you can write joy also, joyfully, connector will be there, listen, here will not a listener, यहाँ listener नहीं है, so directly you can write connector, तो लिखा हमने that, हुर्रा। अब ये जो एक्सप्रेशन दर्शक जो भी शब्द आते हैं ना, ये हम भी इनडायरेक्ट में हटा देंगे। ओके, तो हुर्रा हट गया। लिखा है हुई, देखो इधर ही सिंबल दिया है, मतलब ये सेंटेंस खत्म हो गया, हुर्रा की जगह हमने जॉयफुली लिख दिया, तो हुर्रा हट गया। फिर आगे सिंपल सेंटेंस लिखा है वी मतलब हम मतलब कौन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कौन, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल का प्रोनाउन क्या, दे, तो लिखेंगे हम दे। वॉन, वॉन इज वर्ब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म विल बी चेंज इनटू हैड प्लस V3, तो दे हैड won the match, full stop, comma and comma will be omitted. Next, Mehul said to Dinesh, how smart you are, तारीफ हो रही है। Mehul exclaimed with praise, किसे, दिनेश को, कनेक्टर विल बी दैट। ओके, अब हाउ स्मार्ट यू आर को पहले मन में सिंपल बना देते हैं। हाउ स्मार्ट यू आर मतलब हाउ तो हट ही जाएगा, यू आर रियली स्मार्ट है, यू आर वेरी स्मार्ट, कौन, दिनेश, वो कौन, ही, एम इज आर का चेंज, वॉज, ही वॉज रियली स्मार्ट, फुल स्टॉप। आई सेड टू हिम वाओ इट्स वेरी डिलीशियस, कि वाओ ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तो फिर से यहाँ पे तारीफ ही हो रही है, राइट। तो हम लिखेंगे आई एक्सक्लेम्ड विथ, तो लिखेंगे आई एक्सक्लेम्ड विथ
एप्रिसिएटेड, हम यहाँ पे एप्रिसिएटेड लिख देते हैं, एप्रिसिएट। ओके, लिसनर कौन है? हिम। कनेक्टर विल बी दैट। वाव शब्द हट जाएगा। इट्स, इट्स लिखा है तो इट्स का फुल फॉर्म क्या? इट इज। ओके, तो हम लिखेंगे इट वॉज वेरी डिलीशियस। अब सोचोगे सर यहाँ पे वेरी तो ऑलरेडी सेंटेंस में था ना, तो लेकिन ये व्हाट और हाउ से शुरू होने वाला वाक्य थोड़ी था, ये तो इतना सिम बोल दिया था, हाउ वेरी डिलीशियस। ओके, सो एग्जाम्पल जो भी देखे आपने, समझे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, सबको आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से रिवर्स करना और देखना। ओके, फिर जो भी एग्जाम्पल देंगे वो अच्छे से शांति से समझकर सॉल्व करना। जय हिंद, वंदे मातरम।